जिनको लोगों के एहसासात से कोई ताल्लुक ही नहीं। डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ अहमद के घर वालों ने जेके पुलिस की एसआईटी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि ये रिपोर्ट हकायक को छुपाने की कोशिश है। डॉक्टर मुदस्सिर की बेवा ने कहा कि अगर पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है तो वो उन्हें दिखाए। अल्ताफ के भाई ने भी पुलिस की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, ताहम उन्होंने मजिस्ट्रियल जांच से इंसाफ मिलने की उम्मीद जाहिर की। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुदस्सिर को या बिलाल को मिलिटेंट ने मारा है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उस एजेंसी को कि क्या आप क्या कर रहे थे उधर, जबकि 2000 फौजी नीचे खड़े थे और अल्ताफ साहब भी नीचे खड़ा था। तो आप कहते हैं कि अल्ताफ साहब को बिलाल भाई ने ह्यूमन शील्ड बनाया है, तो 2000 फौजी वो तमाशा देख रहे थे उधर के अल्ताफ साहब को किस तरह ये शहीद कर डालेगा। मैं ये वसूख से कहना चाहता हूँ कि जब हमारी डेड बॉडी हमें मिली है तो उसको बहुत जख्म थे कि ऐसी कोई बात नहीं है। he had no links with somebody that I can say with full surety। मुझे पता, I am his wife, I have lived with him for 7-8 years, I know वो किस टाइप का इंसान है। मैं एक चीज डिमांड कर सकती हूँ गवर्नमेंट से, एलजी से, कि आप प्लीज इसका जुडिशियल प्रूव कीजिए, इसका अच्छे से प्रूव कीजिए, सो दैट मतलब हमारे ऊपर जो आप एलिगेशंस लगा रहे हो हमारे इंसान के ऊपर वो हट जाए। एंड सेकेंडली, मेरी छोटी सी बेटी है, हमारी फैमिली है, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, आप ऐसे उसका नाम खराब नहीं करो। वो एक डॉक्टर था, उसको एक डॉक्टर ही रहने दो, उस पर कोई ऐसे गलत इल्जाम नहीं लगाइए, क्योंकि कल को उसके बच्चों को बाहर निकलना है, उसकी फैमिली को बाहर निकलना है। Nobody should think that he has done something like that। हैदरपुरा एनकाउंटर से मुताल्लिक एसआईटी की रिपोर्ट को मोहम्मद आमिर मागरे के अहले खाना ने मुस्तरद कर दिया। जिला रामबन के सिंगलदान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद आमिर को मिलिटेंट करार दिया गया है। उसके अहले खाना का कहना है कि आमिर मागरे मुल्क मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलविस नहीं था। उन्होंने मामले की जुडिशल जांच की मांग की। जो कल बयान आया है पुलिस की तरफ से, तो सर हम इस पे बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे और ना किया। हमने पहले भी कहा था कि इसमें जुडिशनल इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हम अब भी अपील कर रहे हैं गवर्नर साहब से कि इसमें जुडिशनल इंक्वायरी होनी चाहिए। हम देशवासी हैं, हमने इस देश के लिए जंग लड़ी है, जान दी है। देशद्रोही का जो टैग हमारे पर लगाया है ये बहुत गलत लगाया है। अगर ये नहीं हटा, जहर खा के मर जाएंगे, पूरा हमारा खानदान, पूरी हमारी फैमिली। हम चाहते इस पे जुडिशनल इंक्वायरी हो, अगर ये नहीं हुई हम जहर खा के मर जाएंगे। पुलिस ने श्रीनगर में अपनी पार्टी के एहतजाजी मार्च को नाकाम बना दिया। पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी की क़यादत में हदबंदी कमीशन की सिफारिशात और दीगर मामलों पर शकील बाग श्रीनगर से एहतजाजी मार्च शुरू किया और वो लाल चौक की जानिब जाने की कोशिश कर रहे थे, ताहम पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। एहतजाजियों ने नारे बुलंद किए और कहा कि हुकूमत गैर आइनी तरीके अख्तियार कर रही है। अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हदबंदी कमीशन की सिफारिशात और डोमिसाइल से समझौता हुकूमत की एतमाद शिकनी है। देखिए साहब, आज इनकी जो ये रोज़ नाराबाजी करते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी है, नॉर्मलसी है, आपने देखा है इन्होंने पुरअमन एहतजाज को निकलने नहीं दिया। और हम क्या एहतजाज कर रहे हैं? हम अपने लोगों की एहसासात, उमंगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट ड्राफ्ट दे दी, ये कतन उस मैंडेट पे नहीं है जो उस कमीशन का मैंडेट है। इन लोगों ने कमीशन बनाया, वरना तो 2026 तक ये नहीं होना चाहिए था। हमारी मांग है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर इसमें इंटरवीन करे और इसे रिकन्सिडर करके एक नया ड्राफ्ट लोगों के सामने लाया जाए। नंबर 1। नंबर 2, जम्मू में जिस तरह रियल एस्टेट की कॉन्फ्रेंस हुई और बैक डोर के ज़रिए से जैसे डोमिसाइल को ओमिट किया गया है, अगर ये कोशिश ये है कि यहाँ गैर रियासती बाशिंदों को मकान, प्लाट और फ्लैट खरीदने की इजाज़त होगी, ये कतन उस मैंडेट के ख़िलाफ़ है, उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ है जो सरकार हिंद ने निकाला है। यूटी बनने के बाद हमें एश्योरेंस दी गई है। हम जब निकले हमने तो ही एश्योरेंस हमें थी कि डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगी, यहाँ की नौकरियाँ यहाँ के बच्चों के लिए होंगी और यहाँ की ज़मीनें यहाँ के लोगों के लिए होंगी। ये उसके ख़िलाफ़ भी है। नंबर 3, प्रेस एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है किसी भी डेमोक्रेसी का। जैसे जम्मू कश्मीर में प्रेस को
आज़ादी से काम नहीं, रिपोर्ट करने नहीं दी जा रहा है। जब तक आप लोग हकीकत नहीं बयान करेंगे, अरबाब इक़्तिदार को कैसे पता लगेगी कि सच क्या है, लोगों की उमंगें क्या हैं। अपनी पार्टी के कारकुनों ने जम्मू में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया। उन्होंने डिविजनल कमिश्नर के जरिए एलजी को अपनी मांगों के साथ एक मेमोरेंडम पेश किया। पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा कि अपनी पार्टी ने हदबंदी कमीशन की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू में भी लोग इससे खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत बैरूनी कंपनियों को जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करने की इजाज़त देने के अपने इक़दाम के दौरान ज़मीन और मुलाजिमतों की हिफाजत को यकीनी बनाए। डिलिमिटेशन कमीशन को जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूंसियां की तकसीम करने का, उन्होंने उस मैंडेट का गलत इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर इस वक्त जहाँ कश्मीर में भी इसके बारे में नाराज़गी है, वहाँ जम्मू के लोग भी इससे नाराज़ हैं। अपनी पार्टी ये जो रियल एस्टेट्स के बारे में हमारा मौक़िफ़ है, इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन जो डोमिसाइल लॉ जम्मू कश्मीर के लोगों की जो एक प्रोटेक्शन है, उस जो डोमिसाइल लॉ इसी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया, उसको हम उसका तहफ़्फ़ुज़ हम चाहते हैं, उसकी प्रोटेक्शन हम चाहते हैं। पीडीपी यूथ विंग ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। एलजी इंतजामिया की जानिब से गैर मकामी सरमाकारों को मुबैना तौर पर जमीन फरोख्त के खिलाफ एहतजाज किया गया। पीडीपी कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि पूरे जम्मू कश्मीर को सेल पर रखा गया है और हुकूमत यहाँ के लोगों के हुकूक को पामाल कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने हाल ही में गैर रियासती कंपनियों के साथ मुआहदा किया, मगर उन्हें जरूरी रूल्स की पासदारी करने को नहीं कहा गया। एहतजाजियों ने मार्च निकालने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। पुलिस और एहतजाजियों के बीच कुछ वक्त तक तसादुम जारी रहा, मगर बाद में एहतजाजी पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुए। पीडीपी लीडरान ने कहा कि बीजेपी की नज़रें जम्मू कश्मीर की ज़मीन, वसाइल और मादनियात पर हैं। उन्होंने कहा कि आए रोज़ जारी होने वाले ऐसे अहकामात बीजेपी के मज़मूम एजेंडे को पूरा करने की कोशिशें हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा 39 कंपनीज के साथ एमओयू साइन कर दिया गया हमारी सरकार ने, और यहाँ पे उनके ऊपर ना तो कोई स्टैंप ड्यूटी लगाई गई है, ना वो अंडर डोमिसाइल लॉ के अंदर लाया गया उनको बस एक एग्रीमेंट तहत एमओयू साइन करके, और हमारी यहाँ की हज़ारों कनाल ज़मीन जो है वो उन्हें दान में दी जा रही है, और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनसे ये ज़मीनें छीनी जा रही हैं। जहाँ पे भी लोग पिछले 60 साल 70 साल से, चाहे किसी का घर हो, उसका घर को डिमोलिश कर दिया गया, अगर कोई अपनी खेती बाड़ी करता था उससे वो खेती बाड़ी छीन ली गई, और यहाँ के लोगों के लिए ये कानून बना दिया गया कि कोई भी आदमी सरकारी जमीन पे अगर खेती बाड़ी करेगा उस पे एफआईआर लॉन्च होगी, और बाहरी लोगों को लाके आप लोग ये जमीनें जो है ये हमारी पुश्तैनी, हमारी जम्मू कश्मीर की, हमारे महाराजा की जमीन जो है ये आप लोग बाहर के लोगों को दे रहे हैं। ये कतई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। रफियाबाद के राउजा में करंट लगने से एक मजदूर की मौत ने 4 छोटे बच्चों, उसकी बेवा और बूढ़े नाबिना बाप पर मुश्तमिल गरीब खानदान को झंझोड़ कर रख दिया है। महकमे पीडीडी के मुस्तकिल अमले की गफलत पर लोगों में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। पेशा सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट। एक गरीब मजदूर मोहम्मद रमजान चौपान की मौत से इसका खानदान सदमे में है। मोहम्मद रमजान घर के लिए मुआश कमाने का वाहिद जरिया था। मोहम्मद रमजान गांव में 1100 वोल्ट की पावर ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें बिजली का झटका लग गया। मोहम्मद रमजान की बेवा का कहना है कि इन्हें गहरा सदमा लगा है और अब वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए फिक्रमंद है। मुतवफ़ी के बेबस बच्चों को यकीन नहीं आ रहा है कि इनके वालिद इन्हें इस हालत में छोड़ गए। मुकामी लोगों का कहना है कि मोहम्मद रमजान महकमे बिजली में बतौर मजदूर काम करता था और बिजली की लाइन या ट्रांसफार्मर में खराबी दूर करने के लिए जब जरूरत पड़ती थी उसे बुलाया जाता था। इनका कहना था कि इस मामले की जांच कराई जाए कि तरसीली लाइन की मरम्मत के दौरान अचानक बिजली कैसे बहाल की गई। साथ ही इन्होंने लवाकिन को मुनासिब मुआवजा देने की भी मांग की है।
इंसाफ बेच अगर अमिस लिंग लागन तो लोन मेन कत बो लोन मेन कुने लिंग लागन ये खोल कस अमिस दोक चोट पावर चोट न तमो कहें एकदम यीस काल कस अथ जाए रोट अथ जाए मोरन अमिस सन इंसाफ कर यीतिस कालस न अमिस इंसाफ ही कर अगर अमिस यह इंसाफ ही न कर करो यह डेड बॉडी वापस पको अम ब्रोट अमन हसा कुन त सूरत मज कह ओज़ रोजुन। लोगों का कहना है कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाए कि भारी तनख्वाह लेने वाले टेक्निकल स्टाफ की गैर मौजूदगी में एक नॉन टेक्निकल शख्स को हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत के लिए कैसे कहा गया। इनका कहना था कि महकमा इस मामले को संजीदगी से ले और लवाहकीन की हालत को देखते हुए इन्हें जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम की जाए। नया ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हो रहा था, इनको चाहिए कि एक्सपोर्ट जो इनके लाइनमैन है जो परमानेंट है जो इस टाइम 70-70 हज़ार रुपया सैलरी लेते हैं उनको वहाँ पे रखना था और उनको लाइन मेंटेनेंस का देखना था, वो वहाँ पे अवेलेबल न थे। इसको बोला गया कि पावर कट है, ये जैसे ही चढ़ा तो उसको 11,000 वोल्ट का झटका लगा और ये सीधा वहाँ से नीचे गिरा। इसने अपने पीछे छोटे छोटे अपने बच्चे छोड़ दिए जिनका कोई सहारा नहीं है। महकमे के हुक्काम ने बताया कि मुतवफ़ी मोहम्मद रमजान महकमे के साथ काम नहीं कर रहा था, उसे नए ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइनों के तंसीब के लिए ठेकेदार ने रखा था। महकमा ने ये कहते हुए खुद को बरी कर लिया है। एक और गरीब मजदूर अपनी जान गंवा बैठा। इसी तरह हालिया अरसे में महकमे बिजली के कई आर्जी मुलाजमीन खिदमात की अंजामदही के दौरान फौत हो चुके हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।